हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Three uniform solid sphere, each of mass capital M and radius capital R, placed along x-axis as shown in figure. Then moment of inertia of system about y-axis is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moment of inertia of sphere is given as 2 by 5 m into r square. Here m is the mass of the sphere and r is the radius. तो हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं जिनका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, और इनको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है. हमें वाई एक्सिस के अलोंग इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहाँ पे टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, वी कैन से total moment of inertia will be sum of moment of inertia of each mass. It will be I1 plus I2 plus I3. यानी अगर हम यहाँ पे तीनों स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो इन तीनों का जो सम होगा यही हमारे पास टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन फिगर है ये फर्स्ट स्पेयर हो गया, इट वाज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो यहाँ पे हम पहले जो स्पेयर है इसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. ये हमारे पास पहला स्पेयर आ गया, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, दिस वन इज द रेडियस आर, और यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेकेंड स्पेयर. इस तरीके से हमारे पास सेकेंड स्पेयर है, हमें इसके थ्रू यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो यहाँ पे वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. जो हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक एक्सिस तो ये हो गई, हम इसको नाम दे सकते हैं ए बी, और हमारे पास एक एक्सिस यहाँ पे इस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रही होगी जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2 by 5 mr स्क्वायर के बराबर होता है. यानी अगर हम यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखें तो एक तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, इट विल बी I COM प्लस दूसरा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द गिवन एक्सिस. एक तो ए बी एक्सिस गिवन है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस गिवन है. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ r है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा स्फेयर दे रखा है इसकी रेडियस भी r हो जाएगी. तो ये पूरी डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच की 2r हो जाएगी. सो इट विल बी 2r स्क्वायर. तो यहाँ से I1 की वैल्यू वी कैन से ICOM विल बी mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 by 5 प्लस 4m इंटू r स्क्वायर. तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो होगी इट विल बिकम 22m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड स्पेयर है, थर्ड स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये भी हमारे पास सेम निकलेगा. इट विल बी I3 इक्वल्स 22m इंटू आर स्क्वायर बाई 5. क्योंकि हमारे पास जो तीसरा स्पेयर रखा है इट इज लाइक दिस, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेयर है इट इज मेकिंग रेडियस r विद द सेंटर, और यहाँ पे हमने तीसरा स्पेयर इस तरीके से रखा हुआ है. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक तो जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, दूसरा y एक्सिस जिसको हमने ए बी यहाँ पे कंसिडर किया उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो जो हमारे पास यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इट विल बी 2 by 5 mr स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस. तो दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है ये हमारे पास 2r के बराबर है. तो सिमिलर वैल्यू निकल के आ जाएगी फर्स्ट और थर्ड स्क्वायर के लिए. नाउ फॉर द सेकेंड स्क्वायर अगर हम बात करें, जो हमारे पास मिडिल का स्क्वायर दे रखा है इट विल बी ये इस तरीके से, यहाँ पे जो एक्सिस है ए बी इसके करस्पॉन्डिंग ही हमें केवल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि जो ए बी एक्सिस है वही यहाँ पे वाई एक्सिस का काम कर रही है. तो यहाँ पे जो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी गिवन एज 2 by 5 m इंटू आर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3.
तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा 22/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस I3 की जो वैल्यू है इट इज 22 m इंटू आर स्क्वायर बाय 5। अगर हम यहाँ पे सबको ऐड कर दें तो जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इट विल बी 46 m इंटू आर स्क्वायर बाय 5। सो इट विल बी the final answer. So from the given question we can say here the moment of inertia of the given system corresponding to the y-axis is 46 m into r square by 5. Option 4th will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.